हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हिंदी के साहित्यकार एवं उनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। आप यहाँ से एक बार ज़रूर देख लीजिए, 2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से फंस जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, कबीरदास की कृतियों के बारे में जानते हैं। कबीरदास, तो कबीरदास देखिए बीजक, साखी, शबद और रमैनी जैसी कृतियों की रचना की। सूरदास साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी। इसके अलावा सुरसुरावली, जो सुर के नाम से होगा तो समझिए कि वो सूरदास जी का ही है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखे, गीतावली लिखे, दोहावली लिखे, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका किसकी है? देखिए ये इम्पोर्टेंट है विनय पत्रिका, ये पूछा जाता है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, राम लाल नहाचू, ये पार्वती मंगल, वैराग्य, संदीपनी और कुंडलीप। ये कुंडलीप भी महत्वपूर्ण है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में। तो विनय पत्रिका और कुंडली आप जरूर देख लीजिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी देखिए पद्मावत की रचना की है, अखरावट की रचना की है और आखिरी कलाम की रचना की है। तो ये इनका तीनों आप देख लीजिए, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चंद्र बरदाई देखिए पृथ्वीराज रासो की रचना किए थे। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और पूछने की संभावना है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्र बरदाई हैं। और यह चंद्र बरदाई जो है हिंदी का पहला विस्तृत महाकाव्य है, जिसे चंद्र बरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया था। किसने पूर्ण किया था? जलहन ने पूर्ण किया। मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखते हैं। इन्होंने साकेत लिखा, यशोधरा लिखा, हिंदू लिखा, स्वास्ति और साकेत लिखा। जयद्रथ वध, ये देखिए जयद्रथ वध कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो हिंदी के जितने भी परीक्षा होते हैं समान हिंदी के, उनमें से रचनाकार और रचना का नाम दे दिया जाता है, जिसमें से बहुत से बच्चे लोग गलती कर देते हैं। तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए, हो सकता है आपकी जो गलतियाँ हैं वो कम हो जाए या गलतियाँ हो ही ना। तो मैथिली शरण गुप्त की देखिए एक महत्वपूर्ण रचना है जयद्रथ वध। रंग में भंग, ये भांग हो गया है, रंग में भंग होना चाहिए। नहुस विष्णु प्रिया, देखिए विष्णु प्रिया भी मैथिली शरण गुप्त की एक महत्वपूर्ण कृति है। भारत भारती, झनकार और जय भारत। तो मैथिली शरण गुप्त के लिए आप याद कर लीजिए जयद्रथ वध, रंग में भंग, विष्णु प्रिया और यशोधरा और साकेत को ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसको याद ही किया जा सकता है और कोई इसका उपाय नहीं कि कोई ट्रिक बता दिया जाए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, देखिए इन्होंने प्रिप्रवास लिखा, वैदेही वनवास लिखा। तो वैदेही वनवास देखिए पूछा जाता है परीक्षाओं में, वैदेही वनवास और प्रिप्रवास। फिर उसके बाद आपका परिजात है, रसकलश है, कृष्ण शतक है, अधखिला फूल है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि इन्होंने लिखा, गोरा लिखा, चित्रा लिखा, राजऋषि लिखा, विसर्जन लिखा। तो गीतांजलि के लिए सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1913 में दिया गया था। और ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देखिए, विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी। तो देखिए ये कर्पूर मंजरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक महत्वपूर्ण कृति है। मुद्रा राक्षस है, भारत जननी है, दुर्लभ बंधु है, प्रेम फुलवारी, लीलावती, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर आदि। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। बस ये बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग इसको 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। तो इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखिए सत्यार्थ प्रकाश और जीवन चरित्र। तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अब इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर, अच्छा ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो हो गया है। अब इसके बाद मुंशी प्रेमचंद, देखिए हिंदी साहित्य के बहुत बड़े ये साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने देखिए गोदान, सेवा, सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, देखिए इसमें उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, ये बहुत कुछ है इसमें, ठीक है ना। तो गोदान, गबन गोदान, ये इनका उपन्यास रहा है। तो गोदान है, सेवा है, सदन है, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन,
प्रेम प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम पसून, प्रेम द्वादशी, आत्माराम, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, इस्तीफा, पूस की रात, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, प्रेम प्रमोद, नशा और कफन। ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ रही हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कृतियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती है, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, जिसमें गबन है, गोदान है ना, ये सभी, ये गबन गोदान ये उपन्यास है। इसके अलावा इनके ये नाटक और आत्मकथा भी है इसमें। आइए अब देखते हैं हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु। तो मैला आंचल ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है। मैला आंचल बार बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम ये भी पूछा जाता है। पलटू बाबा रोड, एक श्रावणी दोपहर की धूप, लाल पान की बेगम। तो लाल पान की बेगम भी ये पूछा जाता है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो लाल पान की बेगम ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। अब इसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर इन्होंने उर्वशी लिखा, तो ये उर्वशी पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हर को हरि नाम, रश्मि लोक, संस्मरण और श्रद्धांजलि, भारत की सांस्कृतिक कहानी, भारत की सांस्कृतिक कहानी, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर देखिए रामधारी सिंह दिनकर का लिखा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने बोलगा से गंगा तक लिखा, इनकी एक महत्वपूर्ण कृति रही है बोलगा से गंगा। तो राहुल सांकृत्यायन है। बोलगा नदी यूरोप महाद्वीप में है और गंगा नदी तो भारत देश में है। मधुर स्वप्न, विस्मृति यात्री, सप्तमी के बच्चे, मेरी जीवन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, रूस में 25 मास, ये राहुल सांकृत्यायन का लिखा गया एक महत्वपूर्ण कृति है। जयशंकर प्रसाद के बारे में देखते हैं। कामायनी इन्होंने लिखा, कामायनी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। उर्वशी भी इनकी एक रचना है। देखिए उर्वशी अभी रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा और जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है। आंसू और वन मिलन, ये वन मिलन है। आकाशदीप, आंधी, झरना, तितली, कंकाल। तो तितली और कंकाल इनकी एक महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है जयशंकर प्रसाद का। चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त, राजश्री, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी महाराणा का महत्व, ये इनकी कृतियां हैं। इन कृतियों में जयशंकर प्रसाद का यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए कामायनी है, उर्वशी है, तितली कंकाल है, ध्रुव स्वामिनी है, अजातशत्रु है। तो ये जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में देखते हैं। चिदम्बरा इन्होंने लिखा, रश्मि बंधन, गुंजन, बूढ़ा चांद, ज्योत्सना और उच्छ्वास। ये उच्छ्वास है, ये उच्छ्वास ऐसे लिखा जाएगा, उच्छ्वास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास। देखिए तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कृति है। अप्सरा और चतुरी चमार। अब इसके बाद हरिवंश राय बच्चन के बारे में देखिए। ये हरिवंश राय बच्चन का 2-3 शिफ्टों में पूछ चुका है कि यह जो रचना है किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखा, मधुबाला लिखा, ठीक है, मधुकलश, मधुशाला, एकांत संगीत, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, नीड़ का निर्माण, फिर। तो ये भी पूछा जाता है, नीड़ का निर्माण, फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी पूछा जाता है। पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। अब इसके आगे विष्णु प्रभाकर के बारे में देखते हैं। आवारा मसीहा, इनकी एक महत्वपूर्ण कृति रही है विष्णु प्रभाकर की, आवारा मसीहा। अब इसके बाद अर्धनारीश्वर। देखिए अर्धनारीश्वर एक और साहित्यकार लिखे थे। शहीद भगत सिंह, मेरा वतन, एक और कुंती धरती अब भी घूम रही है, खिलौने, जिंदगी एक रिहर्सल, पाप का घड़ा, घमंड का फल, हीरे की पहचान, मोतियों की खेती, अप्रकाश और परछाई। ये विष्णु प्रभाकर की लिखी गई कृतियां हैं। इनमें से आवारा मसीहा इनका एक महत्वपूर्ण जो है कि कृति है, आवारा मसीहा। अब धर्मवीर भारती, इन्होंने गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग। देखिए अंधा युग अभी यूपी पुलिस में ये पूछा गया था कि अंधा युग किसके द्वारा लिखा गया है, तो धर्मवीर भारती के द्वारा। ठंडा, लोहा, 7 गीत, वर्ष। तो ये महत्वपूर्ण कृतियाँ रही हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका यहाँ से कुछ टैली कर जाए, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब फिर से मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इसको भेजते रहें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।